गोंडा से बड़ी खबर है जहां पर सपा प्रत्याशी पर हमला हुआ था। ये खबर हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई है। गुलशन यादव फिलहाल सुरक्षित है, राष्ट्रीय ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन तोड़फोड़ हुई है। गोंडा में पहाड़पुर का ये पूरा मामला है। बिल्कुल, और गाड़ी पर ही हमला हुआ। सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। अब चलिए ब्यूरोक्रेट्स तक ये मामला पहुंच गया है। गोंडा में बूथ का जायजा लेने के लिए गुलशन यादव पहुंचे थे। अब सपा ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर शिकायत की। बिल्कुल, पूरे मामले पर शिकायत कर दी है चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने। इस बीच तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे समझना चाहेंगे, सुबह से ही हमारी जो पैनी निगाह है, जनता टीवी की पैनी निगाह, वो इस सीट पर बनी हुई है। ये सीट बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुलशन यादव कभी रघुराज प्रताप सिंह के खेमे से ही ताल्लुक रखते थे। उनको वो टेक्निक पता है, वो टैक्टिक्स पता है कि कैसे वोट खींचना है। और जब हम कुंडा क्षेत्र की बात करते हैं तो मेरे जहन में 2017 और 2017 से पहले 2012 और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को कि कैसे ये पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम हुआ है। गाड़ी की ये तस्वीर देखिए, गाड़ी के कांच बुरे तरीके से तोड़ दिए गए हैं। तौकीर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हम लगातार 2012-2017 के अगर आंकड़ों की बात करें या उस दौरान जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती थी उसकी भी बातचीत अगर मैं करूं तो तौकीर ऐसी ही तस्वीरें उस टाइम पर भी सामने आती थी, लेकिन पार्टी कुछ और होती थी, लोग कोई और होते थे, आरोप कहीं और होता था। लेकिन इस बार चूंकि लड़ाई सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और रघुराज प्रताप सिंह की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बीच में है, तो आरोप प्रत्यारोप भी इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इसको हम सीधे तौर पर वर्चस्व की खींचतान समझें? जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ का नाम आता है तो गढ़, जो उसके साथ में ही प्रतापगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है गढ़, तो जाहिर तौर पर गढ़ बचाने की चुनौती है। और इसीलिए जो आज प्रतापगढ़ का चुनाव है बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। अभी कुछ देर पहले अभी गुलशन यादव पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, तो कहीं ना कहीं जो वर्चस्व है ये बहुत अहमियत रखता है आजम प्रतापगढ़ में। और दूसरी बात ये भी है कि गुलशन यादव भी कोई बहुत ऐसे प्रत्याशी नहीं है जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, बहुत पढ़े लिखे हो या बहुत ज्यादा उस माहौल से आते हो जहां पर सिर्फ चुनाव या जनता की बात होती है। जाहिर तौर पर वो राजा भैया के साथ जुड़े रहे लंबे समय तक, और कई मामलों में उनका नाम भी आया, यहाँ तक कि जियाउल हत्याकांड में भी उनका नाम था, जिसमें आरोप लगे कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को मैदान में क्यों उतारा। लेकिन अखिलेश यादव सीधे तौर पर जो विरोध में उतरे रघुराज प्रताप सिंह के, उसका जो नतीजा है वो गुलशन यादव है। गुलशन यादव को उन्होंने इसलिए मैदान में उतारा क्योंकि उसी खेमे से आते थे। और आज इस हमले के बाद अब कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठ रहे हैं, क्योंकि पुष्पेंद्र सिंह समर्थक हैं रघुराज प्रताप सिंह के, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ये हमला कराया है, उनके समर्थकों ने हमला किया गुलशन यादव पर। फिलहाल ये पूरा मामला, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ ही यहाँ पे डीएम और एसएसपी यहाँ पर मौजूद थे, जो पूरा एक काफिला भाग रहा है कुंडा थाने की ओर। और आपको बता दें, हम भी कुंडा में ही खड़े हैं इस वक्त, और जो चेकिंग है वो हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि पुलिस ने जो पहरा है वो बढ़ा दिया है। सड़कों पर पुलिस की मुस्तैदी अचानक बढ़ गई है, और डीएम और एसएसपी पूरे काफिले के साथ, लाव लश्कर के साथ अब वो पूरा भ्रमण कर रहे हैं इलाकों में। और इस घटना के बाद, क्योंकि ये प्रतापगढ़ के बारे में एक और आपको दिलचस्प बता दें कि यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा कोई भी पुलिस कप्तान नहीं रुका। ये पिछले कई महीनों से देखा। और तौकीर, जब आप 6 महीने का जिक्र कर रहे हैं, मेरे जहन में राजा भैया की वो तमाम साक्षात्कार आ रहे हैं जिसमें उनसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि भैया प्रतापगढ़ में तो कोई कप्तान रुकना नहीं चाहता है, मामला क्या है? उन्होंने कहा हम नहीं जानते, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है। ठीक है तौकीर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए अभी बेती से क्या किसी तरह की कोई हवा उठी है क्या? रघुराज प्रताप सिंह की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया है गुलशन यादव को लेकर के या इस पर्टिकुलर हमले को लेकर के, क्योंकि सीधा अटैक उन्हीं के ऊपर है? देखिए, ये दूसरी बार ऐसा है कि गुलशन यादव ने इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन आज जो तस्वीरें आई जिसमें गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, इसके पहले समाजवादी पार्टी के एक और प्रत्याशी अभय सिंह, जो अयोध्या के प्रत्याशी हैं, अयोध्या के प्रत्याशी हैं, मुख्तार अंसारी करीबी बताए जाते हैं, वो भी बाहुबली कहलाते हैं। उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ था और उनको 5 लाख में चलते हुए बाद में रिहा किया गया, क्योंकि दोनों पर ही आरोप लगे थे, जिसमें कप्पू तिवारी उसमें प्रत्याशी थे और एक तरफ से अभय सिंह। तो जाहिर तौर पर अब ये दूसरा मामला यहाँ से गुलशन यादव का है। तो पहले भी इस तरह की शंकाएं समाजवादी पार्टी ने जताई थी चुनाव आयोग में कि ये वो लोग हैं या वो जगह है जहां पर कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। मुस्तैदी के लिए कहा गया था, कुछ अधिकारियों को बदलने के लिए भी अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे थे। इसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह सचिव अग्निश अवस्थी का भी नाम था कि इनको भी यहाँ से हटाया जाए, वरना चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकेगा। इसके लिए उन्होंने लिखित तौर पर भी चुनाव आयोग पर एक लेटर दिया था। लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं वो कहीं थोड़ा सा चौंकाने वाले जरूर है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। इसके बारे में पहले से एक शंका जरूर बनी हुई थी कि प्रतापगढ़ में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब पुलिस कप्तान यहाँ नहीं रहना चाहते
जब पुलिस यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती तो इस प्रतापगढ़ में आखिर चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे। तो फिलहाल आज भी गुलशन यादव के हम कुछ देर बाद ही वहां पहुंचने वाले हैं और गुलशन यादव के करीब भी पहुंचेंगे, कोशिश